हे गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। सपना ने एक वीडियो डाली जिसमें उसने अपने ससुर जी की वीडियो का रिप्लाई दिया। तो आज उसने थोड़ा तमीज़ में बात करी जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि वैसे तो तुम उल्टा सीधा बोलती हो भैया। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उल्टे सीधे लहजे में बोल जाता है। सबको पता है सपना शॉर्ट टेम्पर है, उसको जल्दी गुस्सा आता है। जब वो जल्दी गुस्सा करती है तो रिएक्शन देती है, रिएक्ट करती है। ये तो सभी को पता है, इसमें कोई बुरी बात या छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो जब उसको गुस्सा आता है वो इस तरीके से बात करती है, तो वो नॉर्मल रहती है तो इस तरीके से बात करती है। अब उसने रिप्लाई दिया। रिप्लाई में उसने बड़ी अच्छी चीज़ बोली जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। भाई उसने साफ ये कर दिया कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लड़ाई किस बात पे है। जब उसने बोल दिया मुझे प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं चाहिए, ना आप चाहिए ना आगे चाहिए। अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पर पब्लिकली बैठ के बोल रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो फिर उस पर क्यों ये फालतू का प्रेशर डाला जा रहा है कि ये तो प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। अगली बंदी खुद तो बोल रही है। अगर वो आगे जाके केस भी करती है प्रॉपर्टी के लिए या कुछ भी करती है, दावा भी करती है, तो इस वीडियो के जरिए, इस चीज़ के जरिए आप सोशल मीडिया पर या फिर पब्लिकली या फिर ये कहें कि भाई कानून के सामने ये दिखा सकता है कि भाई ये तो पब्लिकली इस चीज़ को मना कर चुकी है। ये ठीक वैसे ही है जैसा कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भाई कोई परिवार वाले, आपने देखा होगा पहले न्यूज़पेपर में बहुत एक पोर्शन ऐसा होता था जिसमें अपने बेटे को दखल कर दिया, बाहर निकाल दिया प्रॉपर्टी से। सेम वही चीज़ें, क्योंकि उसमें भी ये होता है कानूनी प्रक्रिया के दौरान कि भाई आपको पब्लिकली ये इश्तेहार छिपाना पड़ेगा जिससे कि प्रूफ रहे कि आपने इनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। सेम वही सपना ने अपना क्लियर बोल दिया कि भाई मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो फिर अगर वो बोल चुकी है और वो इस चीज़ का दावा कर चुकी है कि मैं आगे भी नहीं लूँगी, इस चीज़ के दावे के ज़रिए ये आगे केस लड़ सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी मांगती है तो फिर ये लोग किस चीज़ पे सपना को इतना ज़्यादा ब्लेम लगा रहे कि प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही है। पहली बात तो ये है, प्रॉपर्टी उसे चाहिए ही नहीं, वो तो साफ बोल रही है दान कर दो। तो जो लोग बोलते थे कि भाई ये सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती, ये कुछ नहीं करना चाहती, तो वो तो साफ बोल चुकी है कि भाई मैं उनकी सेवा करूँगी, वो मेरे साथ में रह लेंगे, हम सब साथ में रहेंगे, बस वो ये जो प्रॉपर्टी इनके पास में है इसको दान कर दें। तो अब वो लोग जो इनको बोल रहे थे कि भाई सपना तो उनकी सेवा नहीं करना चाहती, सपना तो इतनी बेकार बहू है, क्या वो लोग उनको जाके समझाएंगे? मतलब इनके रिलेटिव समझाएंगे कि एक काम करो, आप जो ये प्रॉपर्टी है इसको तो दान कर दो, कुछ अपने पास में रख लो, जैसे आपका घर हो गया वो अपने पास में रख लो, कुछ बैंक अकाउंट में रख लो, और आप अपनी बहू के साथ जाके अपने पोता पोतियों के साथ मज़े से ऐश में रहो, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सभी को पता है कि भाई जो ये दान वाना जो सिस्टम होता है, इंसान के अंदर दिल चाहिए भाई दान करने के लिए भी। इतनी प्रॉपर्टी वगैरह सब दान करने के लिए दिल चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने ही भाइयों की प्रॉपर्टी तक लेके बैठा हुआ है, बल्कि खुद के बच्चे जब नहीं है तो भाई भाइयों की प्रॉपर्टी तो वापस दे देनी चाहिए थी, वो फिर किस हक से लेके बैठे हुए हैं। जब इनको अपनी प्रॉपर्टी दान करनी है, जैसे ये बोल रहे हैं, तो पहले तो अपने भाइयों की जिसकी प्रॉपर्टी इन्होंने मारी हुई है, हत्याई हुई है, उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस कर दे। फिर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचे कि बची कुची जो है अब मैं इसको दान कर दूं। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए ना, क्योंकि पता है यहाँ पे क्या है। चलो वो तो चले गए, बहुत बड़ा दुख है इनका, मानते हैं वो, लेकिन इनका जो माइंड है ना, वो इनके आसपास रहने वालों ने इस तरीके से घुमाया हुआ है कि भाई तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी सेवा हो रही है, नहीं है तो नहीं होगी। और ये सच्चाई भी है भाई, जिसके पास आज के टाइम में माल होता है ना, लोग उसके आसपास घूमते हैं। यही अगर अपना पैसा दान कर देना तो कौन पड़ोसी कौन रिश्तेदार कोई भी इनके आसपास नज़र नहीं आएंगे, इंक्लूडिंग जो बेटी इन्होंने गोद ली हुई है ना। बेटी का मैं नहीं कहती कि वो नहीं इनके साथ में रहेगी, लेकिन उसके माँ बाप भी इसको नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी है। तो भाई ये सब चीज़ें जो नाटक होता है ना कि मैं दान कर दूंगा, ये कर दूंगा, भाई दिल दिखाओ ना। हम तो कहते हैं सोशल मीडिया पर आप ये चीज़ें करके दिखाओ ना। कम से कम एक मिसाल आप जब बने थे कि भाई अपनी बहू का दूसरी शादी कर दी बेटे के साथ में, एक मिसाल जब आपका अखबारों में नाम छपा था ना, अब ये भी छप जाए कि भाई दान कर दिया है। दोनों बेटों के जाने के बाद बहू खराब निकल गई और बहू पोतियों को लेकर भाग गई, जैसा कि आप लोगों के यहाँ पे हाईलाइट बनती है। पोतियों को लेकर भाग गई तो ससुर ने परेशान होकर अपनी जो ज़मीन है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको दान कर दिया। तो
ये चीज़ें थोड़ा सोचने समझने की। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंपैथी गेन करने के गेम जो अंकल जी ने खेला था ना, उसी को सपना ने यहाँ उल्टा कर दिया है कि भाई अच्छा है, मैं खुश हूँ और आप कर दो। मतलब आप खुद चाह रहे हो प्रॉपर्टी को दान करना, जिसके हक वो बैठता है, यानी कि बहू और पोतियों का जिसका हक वो बैठता है, वो खुद ये चाह रहा है कि आप दान कर दो, यानी कि आपको हर तरफ से अप्रूवल मिल रहा है। तो आप दान करके जाकर अपनी फैमिली के साथ में रहे ना। जब आपको अपनी पोतियों से इतना प्यार है, जो कि आप प्रॉपर्टी बाद में उनको देने वाले हो, आप खुद बोलते हो, तो फिर अगर आपको भी पोतियों के साथ रहने को मिल रहा है तो क्यों नहीं रहते। अब एक सवाल और होता है कि सपना वो अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी क्यों ख़त्म करे, जब सपना अपने परिवार के साथ में रहती है। किसी को याद होगा राजीव जी के जाने के बाद में एक केक वाला सीन हुआ, तो उसके बाद भी सपना ने कई महीने तक अपने घर वालों से बात नहीं की थी, घर वालों से रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उस वक्त ये लोग कहाँ गए थे। सपना अपने घर वालों से रिश्ता ख़त्म कर सकती है चीज़ों को देखने के बाद में, लेकिन अगर वही चीज़ें इनके घर को बिगाड़ रही है, सपना को पसंद नहीं आ रही है, तो ये सपना क्यों ये डिमांड नहीं कर सकती कि अपने घर वालों से रिश्ता ख़त्म कर लो। अगर सपना को चीज़ें फील हो रही है कि उनकी वजह से हमारा घर बिगड़ रहा है, तो फिर नहीं ख़त्म करना चाहिए ना, उधर से ख़त्म कर देना चाहिए जैसे सपना ने करा था। और सपना तो ये भी बोल चुके थे कि मैं अपने घर वालों से ख़त्म करती, तुम अपने उनसे ख़त्म करो, दोनों की ही प्रॉब्लम सॉल्व। सपना को वो पसंद नहीं है, उनके घर रिश्तेदार पसंद नहीं है, इनके रिश्तेदारों को सपना के घर वाले पसंद नहीं है। तो जब वो मानने को तैयार है, हर चीज़ आपकी मानने को तैयार है, तो फिर सपना गलत कैसे है। चाहे आज उसने किस भी पर्पज से वीडियो बनाई हो, कुछ भी बोला हो, लेकिन जो बातें उसने बोली है वो तो अब सोशल मीडिया पर छप गई ना। अब अगर सपना ये लोग उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को दान करते हैं और साथ में रहते हैं, जाके रिश्तेदारों से कम मतलब रखते हैं, ख़त्म करते हैं, और सपना नहीं करती है, तो वहाँ तो सपना गलत साबित होगी। लेकिन कहीं तो अगर कुछ है, किसी को तो करना ही पड़ेगा। पोते तो ज़्यादा प्यार है, रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार है, ये भी तो एक सवाल उठ रहा है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली ना ये चीज़ ये सिर्फ अब एक सोशल मीडिया का टॉपिक बन के रह गई है। यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, इस पर बातें होंगी, लंबा टॉपिक खींचेगा, कोई सपना का साथ देगा, कोई उनके सास ससुर का साथ देगा, किसी के लिए कोई गलत है, किसी के लिए कोई सही है, सब एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन रियलिटी की बात यहाँ कोई नहीं करेगा कि अब ये सिर्फ और सिर्फ एक जो जंग है वो चल रही है सोशल मीडिया पर, यहीं पे चल के ख़त्म हो जाएगी। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, अब जिसने अंकल को स्क्रिप्ट तैयार करके दी थी ना, आप यही बोलो, अब वही बोल रहे होंगे यार हमने तो ऐसे ही बोल दी थी दान करने वाली बात, कहीं ऐसा ना हो कि अंकल सच में प्रॉपर्टी दान कर दे और तुम्हारे हाथ कुछ ना लगे। वैसे अंकल ने एक बात और बोली थी, मेरी जो सेवा करेगा थोड़ा बहुत तो मैं उसे भी दूंगा, बिना स्वार्थ के कोई सेवा नहीं करते। तो अंकल जी इनडायरेक्टली ये कह रहे हो मेरी सेवा करो, मैं मेवा दूंगा तुम्हें, तो लगे रहो भाई, कोई तो जाके सेवा करो, रिश्तेदारों सेवा करो भाई। वैसे मैंने सुना है इनके कुछ रिश्तेदार कुछ हॉस्पिटल में है, कुछ इधर उधर भागे फिरे, ऐसा क्या कर दे जो भागे फिर रहे हैं। सपना ने केस किया है, क्यों किया है, वही ना उसके घर के आगे पीछे घूम रहे थे, जिसको अंकल ने कहा है कि वो वहाँ से निकलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पुलिस इतनी अंधी हो गई, पुलिस को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, बेटी ने ये भी क्लेम लगाया था पुलिस ने पैसे खा लिए। ओहो, इनके पास तो पैसे नहीं है। मतलब एक ट्रक ड्राइवर की बेटी पैसे दे सकती है, लेकिन एक अमीर लोग पैसे नहीं दे सकते, जैसे कि अंकल ने ताना मारा था ना। तो चलिए हम करते हैं वहाँ वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।